खुशामदीद, मेरा नाम है वकास अभी ब्राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप वीडियोस देख सकें। मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। कल 5 अगस्त है और पीटीआई ने अनाउंस किया था कि उनका जो एहतजाज है, उनकी जो तहरीक है, उसका पीक होगा, लेकिन वो मध्यम पड़ गई है। अब ये एक बड़ी सोचने वाली बात है कि ये तहरीक मध्यम क्यों पड़ गई है। आपको मैं इसका आज राज बताता हूँ। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं, मुमलिकत वज़ीर मुमलिकत हैं हुज़ैफ़ा रहमान। वो पहले जर्नलिस्ट होते थे, अब वो वज़ीर मुमलिकत बन गए हैं। और उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे बैठ के। उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब ने ख़ुद ये ऑफ़र की थी कि वो इंग्लैंड या यूरोप के किसी मुल्क चले जाते हैं। उसमें ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन्वॉल्व थी। उन्होंने 2 मुलाकातें भी की इमरान खान साहब से। दूसरी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आप May 9 की माफ़ी मांगें। जब उनको ये कहा गया कि आप May 9 की माफ़ी मांगें तो उन्होंने इससे इनकार किया और हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि आपको हम इंग्लैंड नहीं भेजेंगे, यूरोप नहीं भेजेंगे, आपको मिडल ईस्ट भेज देते हैं, कहीं सऊदी अरेबिया या UAE भेज देते हैं। लेकिन उस पर इमरान खान साहब नहीं माने। तो ये उन्होंने इंकशाफ किया। तो उन्होंने इस बात को डिस्पेल करने की कोशिश की कि जो खान साहब कहते हैं कि इन्होंने मुझे ऑफ़र की बाहर जाने की और मैंने रिजेक्ट कर दी, तो वो बकौल उनके वो ऐसा नहीं था। हुकूमत ने उनके इंग्लैंड और यूरोप जाने की जो रिक्वेस्ट थी उसको डिनाई किया, और लेकिन ये ज़रूर कहा कि आपको सऊदी अरेबिया या UAE भेज देते हैं। इसमें ब्रिटिश हाई कमीशन का बड़ा रोल था। हुज़ैफ़ा ने ये बताया कि ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं इस टाइम मौजूद, वो जमाइमा की दोस्त हैं, इस वजह से उन्होंने किरदार अदा किया। हम पे प्रेशर भी था, हमने उसको एंटरटेन भी किया, लेकिन हमने अपनी शराइत रखी, जो कि शराइत फिर वो बात आगे नहीं बढ़ सकी। अच्छा, अब आप इसको कनेक्ट करें कि जब इसका अनाउंसमेंट हो गई 5 अगस्त की और कहा गया कि 5 अगस्त को ये वाला मामला होगा, हम एहतजाज करेंगे और वो पीक पर होगा। अब फिर ये मालूम पड़ा कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो जा रहे हैं अमेरिका से वो आएंगे पाकिस्तान और वो इस एहतजाज की क़यादत करेंगे, इसमें शामिल होंगे और लग पता जाएगा। ये लीमा खान ने अनाउंस किया। उसके बाद ये ख़बरें आने शुरू हुई कि जमाइमा इस बात पे नहीं राज़ी कि बेटे पाकिस्तान आए। फिर ये ख़बरें आनी शुरू हुई कि खान साहब ने तो चिट्टा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मेरे बेटे कोई पाकिस्तान नहीं आएंगे। उसके बाद हमें ये मालूम पड़ता है कि इमरान खान की उनके बेटों के साथ 1.5 घंटा बात हुई। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो 1.5 घंटा बात हो गई। जो मसला था, जो इशू था, वो रिज़ॉल्व हो गया और अब वो आगे बढ़ पड़े इस मामले में। अब अगर आप सोचें इस चीज़ को और इसको देखें तो इसका मतलब है कि ये जो एहतजाज था और ये सारे जो मामला था, इसकी अनाउंसमेंट इस वजह से की गई थी ताकि इमरान खान को जो सहूलियत नहीं मैसर वो मैसर हो सकें। इसका मकसद ये नहीं था कि खान साहब को बाहर निकाला जाए, क्योंकि वो उनको भी पता है कि ये कोई निकालने वाला सीन इस तरह नहीं होगा, बिकॉज़ वो उनकी जो पार्टी है उसकी रीढ़ की हड्डियाँ इन्होंने चूर चूर कर दी हुई हैं। अब वो बेचारे तो अपने मामला नहीं संभाल पा रहे, तो उन्होंने खान साहब को क्या बाहर निकलवाना है। लेकिन इमरान खान के बेटे अमेरिका गए और अमेरिका से कुछ प्रेशर आया जिसकी वजह से ये इनकी बात कराई, क्योंकि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बात की। उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ का मसला है, मेरे वालिद को 22 घंटे जेल में रखा जा रहा है, 2 घंटे मिलते हैं बाहर, उनको पानी गंदा मिलता है जिससे कि वो नहा नहीं सकते, वज़ू नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, उनको अखबार नहीं दिया जा रहा, उनको उनकी सेहत की सहूलियत अच्छी नहीं है, वकीलों से नहीं मिलने देते, फैमिली से नहीं मिलने देते। हमारी आखिरी बात मार्च में हुई थी, हमारे वालिद को जान का ख़तरा है, जेल में हेपेटाइटिस फैला हुआ है, 10 लोगों की मौत हो चुकी हैं हेपेटाइटिस से। तो उन्होंने ये सारा एक ग्राउंड बनाया एंड पहले ये लग रहा था कि वो कामयाब नहीं हुए जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं हारे, लेकिन ये एक डिसेप्शन थी। असल मकसद था खान साहब के लिए रियायतें लेना। अब खान साहब को कुछ सहूलियत बेहतर मिलेंगी, हो सकता है उनको अखबार भी मिले, उनको फैमिली तक एक्सेस भी मिल जाए, बेटों से 1.5 घंटा तो बात हो गई है, हो सकता है अगले महीने भी हो जाए। तो ये एक सक्सेस है खान साहब के लिए और उनके बेटों के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन देखें मामला यही है और मैं आपको वही बात बता सकता हूँ कि जो सच्ची है, जिसमें कोई जान है और जिसका जो मैं ठीक समझता हूँ कि ऐसा हुआ है।
तो ये एक अपडेट है इस बारे में। और ये 5 अगस्त का आप देख लें, वो 5 अगस्त का जो प्रोटेस्ट था वो पहले था इस्लामाबाद आएंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, पीक होगी। अब उन्होंने कहा जी अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें और जस्ट जस्ट गेट ऑन विद इट। तो वो ये है कि वो छोटे छोटे एहतजाज हो जाएंगे, रफा दफा हो जाएंगे, केपी में कोई वो बड़ा एहतजाज कर लेंगे, कोई जलसा वगैरह कर लेंगे। तो वो इसी तरह का मामला है। अगर उनको लगा कि अवाम निकल रही है या अवाम निकल आई है तो वो इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर लेंगे, कोई एक आधी रैली निकाल लेंगे, कुछ इस तरह का मामला कर लेंगे, लेकिन कुछ बड़ा नहीं होगा। जो पीटीआई को चाहिए था लगता है ऐसा है कि वो उनको मिल गया है। अभी ये भी बात कर लेते हैं कि अमेरिका को हम पे इतना प्यार क्यों आया हुआ है। जनरल आसिम मुनीर अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर लंच करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, मार्को रूबियो मुलाकात करते हैं इसहाक डार से, फिर वो कॉल करते हैं शहबाज शरीफ को, पता नहीं कितनी कॉल्स कर चुके हैं। और एक वक्त ये था कि इमरान खान साहब लॉबी करते थे कि प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो उनसे बात कर लें, यानी कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे मुईद यूसुफ, उनको लाया इस वजह से गया था कि इनके अमरीकियों के साथ मामलात अच्छे हैं तो ये हमारी को बातचीत करा देंगे। उस बेचारे ने भी बड़ी कोशिश की लेकिन वो हो नहीं पाया और फिर वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उन्होंने आके बयानात भी दे दिए थे कोई। तो अब तो ये आलम हुआ है कि मार्को रूबियो आए दिन कॉल कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब को और वो बातें चीतें चल रही हैं, बड़े खुले माहौल हैं। अब इसकी वजह क्या है ये तो अब आपको जानना चाहिए ना कि अमेरिका का हम पे इतना प्यार क्यों आया हुआ है और ये मामला इतने बेहतर क्यों चल रहे हैं। देखें, इसको ओवरऑल सिचुएशन को समझें। जब पाकिस्तान और इंडिया की ये जंग शुरू हुई, लोग इसको जंग नहीं कहते बाय द वे, लोग कहते 4 दिन की थी, स्कर्मिश थी, कॉन्फ्लिक्ट था, एक इंसिडेंट था, आई कॉल इट अ वॉर। ये जंग थी। जंग हमने क्योंकि देखी है, हमने एक्सपीरियंस किया है, तो इसको अगर आप जंग नहीं कहेंगे तो आप इसकी भी बेइज्जती कर रहे हैं जो हुआ है, मतलब उसको बिलिटल कर रहे हैं। ये जंग थी और पाकिस्तान ने जंग जीती है। बट एनीवे, तो ये जो जंग हुई है इसका ये रिजल्ट निकला कि उससे पहले आप थोड़ा सा देखें कि अमेरिका वाज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान एज सच। और जो जंग शुरू हुई और इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, अमेरिका ने कोई ख़ास बयान नहीं दिया कि जी गलत किया, पाकिस्तान के हम साथ खड़े हैं व्हाटएवर। लेकिन जब पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया 10 की सुबह, वो चीखें निकल गई इंडिया की और वो भागा गया अमेरिका के पास और अमेरिका केम टू सेव इंडिया और उसने वो सीज़ फायर कराया। हमने उसको अप्रिशिएट किया, हमने कहा आ जाएं अच्छी बात है, आएँ, सो बिस्मिल्लाह। हमने उसको अप्रिशिएट किया, विच वॉज अ वाइज थिंग टू डू। लेकिन आप अब ये समझें कि पाकिस्तान का जो इस टाइम स्टेचर है वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल पे चला गया। उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो ईरान और इसराइल की जंग हो रही थी और उसमें आर्मी चीफ आपको पता है उन्हीं दिनों में लंच पर मौजूद थे, तो ट्रंप ने उनसे जो बातचीत की उसमें ये भी बात थी कि आप अगर इस मामले से दूर रहें, बिकॉज ये देखें, इस बात को ज़हन में रखें कि अमेरिका को पता है कि अगर हमने कोई प्रोलॉन्ग जंग की इस रीजन में पाकिस्तान के आसपास, वो पाकिस्तान के बगैर पॉसिबल नहीं है। उसको पता है कि पाकिस्तान ने रशिया को, विच वॉज अ सुपर पावर एट द टाइम, उसको हराया अफगानिस्तान में, फिर हमें भी उसने हमारा भी बेड़ागर किया पाकिस्तान में, इवन दो कि वो हमारा पार्टनर था, फिर भी वो उसने एक अपनी पॉलिसी बनाई हुई थी अफगान पॉलिसी और वो उसी पे अमल करता रहा। तो अमेरिका को इस चीज़ का बड़ा अच्छी तरह इल्म है। लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने एक स्टांस लिया। उन्होंने कहा जी हम इसमें न्यूट्रल नहीं रह सकते, वी कैन नॉट स्टे आउट ऑफ दिस वॉर बिकॉज हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ और बलूचिस्तान में कुछ इस तरह की आउटफिट्स बैठे हुए हैं जो ईरान में भी हैं और बलूचिस्तान में भी हैं। अगर आपने एक जंग की जो कि प्रोलॉन्ग जंग हुई तो और अगर रजीम चेंज हुई ईरान में और वहाँ पर इंस्टेबिलिटी हुई तो ये जो ग्रुप्स हैं ये बहुत पावरफुल हो जाएंगे और हमारे लिए बलूचिस्तान में बहुत इश्यूज हो जाएंगे। सो वी कैन नॉट स्टे आउट ऑफ दिस। और उसका उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि हम अफगानिस्तान पर आईसिस को भी लड़ रहे हैं, उसको भी हम केटर कर रहे हैं, यही एलिमेंट्स वहाँ पर भी हैं। अगर हम बलूचिस्तान की तरफ बिजी हो गए तो ये अफगानिस्तान वाले जो बढ़ जाएंगे और फिर ये इंटरनेशनल लेवल पे अटैक्स करेंगे, तो वो अमेरिका नहीं चाहता। आपको पता है कि पाकिस्तान ने आईसिस के ऑपरेटर्स को पकड़कर अमेरिका के हैंड ओवर भी किया। लेकिन इसके अलावा भी तो अमेरिका को कुछ चाहिए होगा ना, जो इतना प्यार आ रहा है। तो देखिए, उसमें जो चीज़ अमेरिका को चाहिए वो हमारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनको एनर्जी सोर्सेज चाहिए, उनको एक रूट चाहिए। और उनको अब ये भी है कि पाकिस्तान ने जो ये जंग जीती है चाइना के ऊपर इन्हिसार करके वेपन्स के लिए, पहले पाकिस्तान यूएस पे इन्हिसार करता था, अब वो बिल्कुल उनकी जो डिपेंडेबिलिटी है वो चाइना की तरफ चली गई है।
और पाकिस्तान ने इतना ज़बरदस्त परफॉर्म कर दिया है और चाइनीज़ वेपन्स की मार्केट इतनी अच्छी हो गई है, तो ये भी उनका कंसर्न है। फिर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी लेवल पर, किसी न किसी हद तक अमेरिका के साथ भी रहे, ताकि एक चाइना के साथ जो मामलात हैं उसमें एक गो बिटवीन रहे। बट यू नो दे वांट टू कीप पाकिस्तान क्लोज नाउ। अब आप ये देखें ना कि उन्होंने ये भी देखा है कि ये तो इनके साथ तो बड़ी दुनिया खड़ी है। ये तो यानी अब तो देखें ना, ईरान के सदर आए हैं, वो वॉर लड़ने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा जो ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, उसके साथ पाकिस्तान के मामलात बहुत अच्छे हैं, तुर्की के साथ बहुत अच्छे हैं, आज़रबाईजान के साथ बहुत अच्छे हैं। तो यूएस को ये भी लग रहा है कि इन लोगों ने कुछ गेन किया है, तो उसकी वजह से भी हमारी अहमियत बढ़ रही है। अमेरिका यूक्रेन से वो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहता था, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। इस वजह से अब उनका ध्यान पाकिस्तान की तरफ हो चुका है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि हम खुद तो निकालने से रहे। ये भी मैं आपको बता दूं कि ये बात करते हैं केपी में कुछ लोग बड़े सेंसिटिव हुए हैं, तो भैया 12 साल से तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, निकाल क्यों नहीं लिया आप लोगों ने अभी तक रेयर अर्थ मिनरल्स? अभी तक आप अमीर क्यों नहीं हो गए? क्यों नहीं आपने इस पर कोई काम किया? तो ये ऐसी बातें, ये निकालने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, बड़े लेवल पर इन्वेस्टमेंट चाहिए, और वो अमेरिका जैसा मुल्क आगे करेगा तो उसमें से कुछ परसेंटेज वो रखेगा, कुछ हम रखेंगे, और इस तरह का गुजारा हो जाएगा। अभी भी बहुत सारी वहाँ पर कंपनीज को लाइसेंसेस दिए हुए हैं, वो माइनिंग करते हैं, वो छोटे लेवल पे निकाली जा रहे हैं और वो करते जा रहे हैं। वो मैं आपको किसी दिन डिटेल्स बताऊंगा कि उसका रेवेन्यू क्या है। वो वहीं चल रहा है 6-7 अरब रुपये के करीब। तो अगर यही है तो फिर फ़ायदा क्या? तो आपको फिर फिक्र किस बात की है? सो एनीवे, इस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अमेरिका को पाकिस्तान से ये मतलब है, और इस वजह से वो इस टाइम पाकिस्तान के करीब हुआ है। पाकिस्तान की अपनी अहमियत भी बढ़ी है, पाकिस्तान की इकॉनमी भी बेहतर हुई है, वो ये सारी दुनिया नोट करती है। और पाकिस्तान एक पावर के तौर पे उभरा है, एक रीजनल पावर के तौर पर। और लोगों को अब ये है कि अगर उन्होंने चाइना के साथ जो मामलात करने हैं, उसका गेटवे इज़ पाकिस्तान। बहुत से लोग डायरेक्ट मामलात नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के थ्रू जाना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, विच इज़ ग्रेट फॉर अस। तो आज के लिए इतना ही। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।